Hello students, welcome to chemistry by RS ma'am. नमस्कार parents and educators. आज का point of discussion will be law of multiple proportion. बच्चों आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन मन में रह जा रहा हो जिसका आंसर ना मिल पा रहा हो, तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट्स को, अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भेज रहे हो तो उसका क्लियर पिक्चर भेजना. ईमेल एड्रेस इज दिस, व्हाट्सएप नंबर इज दिस. ऑल राइट, सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा. ऑल राइट, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें. ऑल राइट, तो चलो आज हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग इन पांच पार्ट्स को पढ़ते हैं, 5 लॉ को पढ़ते हैं, जिनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो चुका है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो चुका है. आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जिस तरह बच्चे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम लोगों ने क्या देखा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को देखा. बात समझ में आई. यहीं से डाल्टन ने एक और चीज पर थोड़ा फोकस किया था. उन्होंने कहा था कि भाई अब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे देख लो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस किया था H2O को, CO2 को, है ना. तो H2O में कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, H and O. CO2 में कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन. राइट. मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था कि जो भी आपने एक कंपाउंड देख लिया है उसमें मास रेशियो देखो तो वो फिक्स होगा, वो डेफिनेट होगा. तो नेम वाज डेफिनेट प्रोपोर्शन. ऑलराइट. मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है बच्चों कि वही एलिमेंट H and O आप कंबाइन कर रहे हो, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने डिफरेंट मास रेशियो में H and O को कंबाइन किया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ऐसा कि 2 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस आपके पास हो. बात समझ में आई. उसी के बारे में पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज रहेगा. बात समझ आई. ठीक है, तो आराम आराम से इस पॉइंट को समझते हैं. ठीक है, अब देखो ये आगे के जो भी लॉज हैं बहुत ही सिंपल होंगे और बस ये समझ जाओ कि ये क्या है, तो उस पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. बात समझे. डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर आप समझो तो भाई डाल्टन का ही मेन कंट्रीब्यूशन था. H and O अभी क्या कहा, जैसे यहां देखो 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, H2O एंड H2O2. दोनों एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा, हाँ भाई इस दोनों ही जगह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही कंबाइंड है. अभी देखो आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा कि ये मोलर रेशियो हम कैसे लिख रहे हैं, मास रेशियो तक कैसे आ रहे हैं. ऑलराइट. तो ये H2O में अगर मास रेशियो देखो तो मास रेशियो क्या दिख रहा है, 2:16. दैट मींस 1:8 के मास रेशियो में अभी H and O अगर कंबाइन होंगे, H का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाय मास से अगर कंबाइन होगा तो हमारे पास जो सब्सटेंस आएगा दैट विल बी H2O. वहीं पर यही 2 सेम एलिमेंट H and O अगर मास रेशियो 1:16 में कंबाइन करेंगे तो अब वो केमिकल सब्सटेंस डिफरेंट होगा, दैट विल बी H2O2. बात समझ में आई. तो क्या है कि देखो यही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, मल्टीपल मास रेशियो में जब वो कंबाइन कर रहे हैं, एक जगह अगर ये 1:8 में कंबाइन कर रहा है मास रेशियो में तो H2O बना रहा है, वहीं उनका मास रेशियो अगर 1:16 हो जाए तो कौन सा कंपाउंड आ रहा है हमारे पास, H2O2. ऑल राइट. ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. रेशियो तो है, वही सेम एलिमेंट्स हैं. ठीक है, मल्टीपल रेशियो में, मल्टीपल मास प्रोपोर्शन में जब वो कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस आ रहे हैं. बात समझ में आई. दैट इज व्हाई द नेम मल्टीपल प्रोपोर्शन was given. All right. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस दोनों में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये दोनों इतना
नेम में अगर देखो तो एक में कहा गया डेफिनेट प्रोपोर्शन, दूसरे में मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो भाई ये आखिर दोनों कैसे हो सकता है? बात समझे? तो दोनों ऐसे है कि एक में अगर मैं H2O की बात कर रही हूं तो पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात हो रही है, वहां पर और कोई दूसरा सब्सटेंस को हम लोग नहीं देख रहे हैं। यही सेम सब्सटेंस चाहे वो किसी जगह से आया हो, मास रेशियो में जब भी कंबाइन करेगा ये 1:8 ही होगा। आपकी मर्जी, आप केमिकल सब्सटेंस दूसरा सेलेक्ट कर लो H2O2, ठीक है, लेकिन केवल इसी केमिकल सब्सटेंस को अगर आप चेक कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रिएक्शन से आया हो, सोर्स ऑफ ऑरिजिन कुछ भी हो, हमें ये पता है वहां H2O2 ही है, तो इसका मास रेशियो 1:16 ही मिलेगा। तो अगर आप पर्टिकुलर कंपाउंड को देखते हो तो वहां लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वैलिड, ठीक है, आप यहां पर भी यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब आता है कि भाई एलिमेंट देखो कौन कौन सा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, ये देखो आप, तो दिख रहा है दोनों जगह H एंड O कंबाइन है। अब चेक करो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मास रेशियो अगर हमने डिफरेंट ले लिया है और हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज आ गए हों। बात समझे? यहां पर एक और पॉइंट है, यहां जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही दोनों जगह कंबाइन हो रहे हैं, राइट। एक और बात ये क्या है कि ये जो भी हाइड्रोजन है ना, जैसे लेटर सपोज यहां हमने H2O एंड H2O2 में H को फिक्स कर लिया, ध्यान से समझना ये बात। H2O2 हमारे पास देखो H एंड O से मिलता हुआ दो सब्सटेंस तैयार है यहां पर H2O2 एंड H2O, एंड ये दोनों ही डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस है, डिफरेंट नेचर शो करते हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपनी मर्जी से कुछ मत होता है ना क्रिएट कर लेना, ऑल राइट, ये दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए, केमिकल सब्सटेंस होने चाहिए, तो ये दोनों प्रेजेंट होता है, ऑल राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें से अगर कोई सा भी एक एलिमेंट आप फिक्स कर लो, लेट अस सपोज मैं यहां हाइड्रोजन को फिक्स करती हूँ, इसमें देखो H एंड O का रेशियो क्या आया H2O में, अच्छा ये रेशियो में कौन सा रेशियो की बात कर रही हूँ, मास रेशियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया है कि फर्स्ट 4 लॉ जो है ये सब मास रेशियो से रिलेट करते हैं। लास्ट लॉ जो है क्योंकि उसमें गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दैट इज व्हाई उसमें मास रेशियो ना लेके डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है, वो आने वाले वीडियो में डिस्कस होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो यहां देखो मास रेशियो H एंड O का क्या आया 1:8, H2O2 में मास रेशियो हाइड्रोजन एंड 16 का क्या आया 1:16। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना बच्चे, ये इस बात को डिनोट करता है कि हाइड्रोजन का अगर आपने 1 पार्ट बाय मास लिया है तो 8 पार्ट बाय मास जब आप ऑक्सीजन कंबाइन करोगे तो H2O बनेगा। वहीं हाइड्रोजन का सेम 1 पार्ट अगर आपने लिया है एंड 16 पार्ट्स अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपके पास डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस आएगा, दैट विल बी H2O2। बात समझे? तो कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आप फिक्स कर लो, जैसे यहां हमारे पास 2 एलिमेंट थे H एंड O, इसमें से एक को हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट अगर आप ले रहे हो, ये 1 ग्राम हो सकता है, 1 मिलीग्राम हो सकता है, 1 kg हो सकता है, इट माइट बी एनीथिंग, लेकिन जो भी पार्ट आपने यहां हाइड्रोजन का लिया है उसके हिसाब से आपको ऑक्सीजन का पार्ट अगर आपने 8 पार्ट लिया है ना, ये अगर लेट अस सपोज आपने 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो अब आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन, तब जाके आपके पास आएगा H2O। बात समझे? बिल्कुल इसी तरह इसी 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का अभी आप कंबाइन कर लो 16 पार्ट बाय मास, है ना। ये जो भी कहानी चल रही है पार्ट की, ये बाय मास की कहानी चल रही है, राइट। 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को आप 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, बाय मास, पार्ट बाय मास का क्या मतलब, अगर आपने इसका जो भी यूनिट ले रखा है 1 ग्राम लिया है तो इसका भी 16 ग्राम लो, इसका 8 ग्राम लो, 1 मिलीग्राम लिया है तो इसका 8 मिलीग्राम लो, इसका 16 मिलीग्राम लो। आई होप ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर टू यू, ऑलराइट। तो अगर आपने
1:16 पार्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बाय मास के रेशियो से कंबाइन किया है, तो अभी आपके पास केमिकल सब्सटेंस क्या आएगा, H2O2। ऑलराइट, इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, CO2 है, CO है, दोनों में ही एलिमेंट कंबाइन हो रहे C&O, लेकिन मास रेशियो आप निकाल के देखना डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, दूसरे का जब आप रेशियो देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, H2O में वाटर में 8 का पार्ट एंड H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 8:16। दैट मीन्स सिंपल रेशियो 1:2 में ये आपस में अगर कंबाइन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वही दो एलिमेंट है लेकिन मल्टीपल प्रोपोर्शन में, एक में 1:8 प्रोपोर्शन में, दूसरे में 1:16 प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आई, और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ठीक है। इसी तरह सल्फर के ऑक्साइड्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एग्जांपल ले सकते हो। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं, राइट। उस हर एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हो एंड आपको दिखेगा कि हाँ भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो ऐसा ही है, ये तो इतनी ही बात कहता है। बात समझ में आई, ऑलराइट। एक और एग्जाम्पल से हम लोग जस्ट देख लेते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल हम लोग अभी देख ले रहे हैं। मोलर रेशियो सल्फर एंड ऑक्सीजन का, मोलर रेशियो दिख रहा होगा 1:2। आई होप आप लोग सब कोई खुद से कर पा रहे होगे अब ये काम। 1:3, 1:3, 1:2, राइट। मास रेशियो 1 मोल के लिए 32, 2 मोल्स ऑफ O मतलब 32, है ना। सल्फर के लिए 1 मोल 32, ऑक्सीजन के लिए 3 मतलब 16 × 3 48। बात समझ में आई। तो अब इसको आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, या यहां से भी आप इतना बता सकते हो कि 32 पार्ट्स बाय मास अगर आपने फिक्स कर दिया है, किसका भाई, सल्फर का, दैट मीन्स 32 पार्ट्स बाय मास अगर आपने सल्फर का फिक्स कर दिया है, दैट मीन्स 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करेगा 32 पार्ट, तो ये SO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। यही सल्फर का 32 पार्ट बाय मास अगर आप 48 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हो, तो ये क्या दे देता है आपको, SO3। आपस में इनका रेशियो देखो तो एक जगह ऑक्सीजन का रेशियो इज 32, दूसरे जगह ऑक्सीजन का रेशियो इज 48। दैट मीन्स 2:3 रेशियो। इसमें अगर वो कंबाइन करेंगे अलग अलग ऑक्सीजन किसके साथ, सल्फर के साथ, तो वहां पर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, आ जाएगा, और यही रिलेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ आई। ऐसे और भी नेक्स्ट लॉज, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहूंगी। थैंक यू सो मच।